राघव जीजू उन्नति के भाई हैं। हाँ चीजें सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कल भी सही रहेंगी। वो तुझे धोखा दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि इनकी शादी आटा साटा है, और अगर एक बहन को तलाक का नोटिस जाएगा तो दूसरी बहन को भी ये मान लेना चाहिए कि उसके पास भी आज नहीं तो कल तलाक का नोटिस जरूर जाएगा। रीत कहाँ खोई हुई है? जब से तेरा फोन बज रहा है। ये ले, राघव जीजू का फोन है। हेलो हेलो रीत, एक गलत बात है। तुम्हें पता है मैंने कितनी जल्दी जल्दी ऑफिस का काम खत्म किया, फुल स्पीड से घर आया, फेस वॉश किया, कपड़े चेंज किए, खाना भी खा लिया, और मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल ही पिक नहीं कर रही। आई एम सो सॉरी राघव, वो मेरा फोन ना पर्स में था तो मुझे आवाज ही नहीं आई। ठीक है, कॉल कट करो। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। हाय। तुम्हारी एक आईब्रो ऊपर चढ़ी हुई है, तुम्हारे होठों पे वो बड़ी सी स्माइल नहीं है, चेहरे में नूर की थोड़ी सी कमी है। इसके दो ही मतलब है, या तो मिसेस राघव की लाइफ में विटामिन प्यार की कमी है, या फिर मैडम पूरे दिन से कोई टेंशन लेके बैठी थी। ऐसा कुछ नहीं है राघव। छोड़, तुमने वो सुना नहीं है क्या रीत, पति से दिल की बात छुपानी नहीं चाहिए। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है बाबा, मैं परेशान हूँ हमारे रिश्ते को लेकर। मैं ये सोच रही थी कि हमारा रिश्ता कहाँ जा रहा है, और राघव मुझे आपके बिना रहना बिल्कुल नहीं पसंद, और हम पूरी जिंदगी ऐसे वीडियो कॉल पे बात करते रहेंगे क्या? रीत रुको, तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या? ये जगह देखी तुमने रीत? जब से तुम गई हो ना, ये जगह खाली है। मैं 1 इंच भी उस तरफ नहीं गया हूँ। जानती हो क्यों? इस उम्मीद में कि तुम जब भी वापस आओगी इस जगह को भर दोगी। शायद ये खालीपन ही मुझे हिम्मत दे रहा है, वरना ये अकेलापन तो मेरी जान ले लेता रीत। भैया, ये पता किया आपने? ध्रुव ऐसे मर रहा था मेरे लिए कि उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स दे दिए। देखो, अब ये सब पता लगाने किसके पास गए थे, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, किसने बताया आपको ये सब? और आखिरकार आपका सोर्स कौन है कि उसने आपको इतनी गलत इन्फॉर्मेशन दी? और हाँ, मेरा वो डायमंड ब्रेसलेट मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे और कोई फेवर्स नहीं चाहिए। और मुझे ना आपको देखिए इतनी इरिटेशन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। आप मुझे इतनी गलत इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हो? ये क्या ये जवाब दो। यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की। कितना आसान है तुम्हें कमजोर बना देना। मेरी बात सुन, बैठे आप। अरे ये सब पुराने तरीके हम लड़कों के तुम जैसे भोली भाली और प्यारी लड़कियों को डराने के लिए। क्या मतलब है आपका? अपनी हालत देख ले, कितनी घबरा गई है तू। डिवोर्स नोटिस, ये पता क्या है? ये ध्रुव का एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है उसकी। कुछ भी नहीं है ये, इट मीन्स नथिंग। एक लीगल नोटिस है ये। ध्रुव भी जानता है कि डिवोर्स देना इतना आसान नहीं है, सालों साल लग जाते हैं यार। उन्नति, ध्रुव तुझे झटका देना चाहता है, ये बताना चाहता है कि अगर तूने उसको खो दिया तेरा क्या हाल होगा, तू क्या खो देगी। पर ध्रुव को तो ऑलरेडी पता ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ कि मैं उसको वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? उन्नति, जानना अलग होता है और करना अलग। अब कुछ गलतियां तो तूने भी की थी ना, तो तुम ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती ना ये सोच के कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हम लड़कों को ये चाहिए होता है कि लड़के भी सामने से कुछ करे, कुछ एफर्ट्स डाले। हमको एफर्ट्स देखने होते हैं। तुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो उसे पसंद है, उसका दिल जीत फिर से उन्नति। और ये जो नोटिस है ना, इसका यही मतलब है कि ध्रुव भी चाहता है कि तू कुछ करे उसके लिए, समझी? ध्रुव भी उतना ही बेताब है जितना तू बेताब है उसको पाने के लिए। You'll have to do something.
हम कब तक ऐसे अलग रहेंगे राघव? मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं है रीत। बस मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी हाल में मुझे अपनी वाइफ अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शादी का कोई भी नियम, कोई भी कानून क्यों ना बदलना पड़े। रीत, हम छुप छुप कर मिलेंगे, सीक्रेट डेट्स पे जाएंगे। मैं छुप छुप कर तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा, तुम रूप बदल कर मेरे घर मुझसे मिलने आना। हम साथ ना होकर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे और दूर नहीं होंगे। राघव, बेड से उठिए। क्या? राघव उठिए ना। ओके, बोलो। अब अपने बेड के लेफ्ट साइड के ड्रॉर के पास जाइए। ड्रॉर खोलिए, उसमें एक बाम होगा, अब उसे अपने सर पे लगा लीजिए। क्या? क्या कब से नोटिस कर रही हूँ। आपने बात करते करते 4 बार अपने सर पे हाथ रख लिया। आप चाहे मुस्कुरा ले, चाहे हंस ले, कितनी भी बातें कर ले, लेकिन सच तो है कि आपका सर दर्द कर रहा है। तुम बीवी हो या डॉक्टर? ऐसा पेशेंट का हाल जान लेती हो क्या? रे, तुमने मेरा दर्द छुपाने का पूरा मजा छीन लिया। दर्द का इलाज किया जाता है, उसके मजे नहीं लिए जाते। अब बाम देखने के लिए नहीं है, चलिए उसे जल्दी से लगा लीजिए। रीत, मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, आप एक काम करिए, अपनी नाक ऐसे बंद कीजिए एक हाथ से और दूसरे हाथ से बाम लगा लीजिए। तुम्हें किसी ने बताया रीत कि तुम अपने पति को मुट्ठी में रखती हो और उस पे अपना हुक्म चलवाती हो? किसी ने बताया नहीं है, पर मैं ही जानती हूँ। और मेरी भी क्या गलती है इसमें? मुझे पति भी तो इतने नखरे करने वाला दिया है ना भगवान ने। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या? अपनी आंखें बंद करो और 3 बार सोचो कि मैं जिद ना करूं, और आंखें खोलो और मुझे किस करो। मैं क्यों दूं? आप दीजिए। ओके। जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए। तू जो भी माने, मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले। गुड नाइट राघव। वाओ, अब इसे कहते हैं एफर्ट करना। ट्रूफ, वेट एंड वॉच। अब तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ तुम्हें वीडियो कॉल करके तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। कॉल ही नहीं लग रहा। अब मैं कोशिश करूं तो कैसे करूं अगर ध्रुव मुझे मौका ही नहीं देगा तो? या फिर प्रतीक भैया तो नहीं गलत कह रहे? या मैं ही तो गलत नहीं सोच रही? करूं तो क्या करूं मैं? राघव, एक बार प्लीज उन्नति बिटिया से बात कर। वो ना कुछ खा रही है ना किसी की सुन रही है, बस हंगामा कर रही है। वो देख। उन्नति क्यों जिद कर रही हो? पूनम भाभी, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, सब प्लीज मेरे तंग मत करो। बेटा शांत हो जाओ, हम लोग ध्रुव से बात करेंगे ना। क्या हो रहा है यहाँ? आपको यहाँ किसी को भी फर्क भी पड़ता है मेरी लाइफ में हो क्या रहा है भैया? ध्रुव आया था घर पे पर ये डिवोर्स पेपर्स देकर गया और उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहता है भैया। और अब आप क्या करेंगे? ऐसे चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे उसको अपनी मनमानी करते हुए? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो एक बार टूट गया उसे बाहर उठाकर फेंक दो। उसकी वाइफ हूँ फॉर गॉड सेक। ठीक है,
मुझसे हो गई कुछ गलतियां, उसको कुछ चीजें सही नहीं लगी जो मैंने की, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे। हाँ फूफा जी, भैया आप जल्दी से रेडी हो जाइए, आप उसके घर जाइए, उसे समझाइए कि वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। आप चलिए। एक मिनट, हम क्यों वहां जाके अपनी बेइज्जती करवाएं और वो ठीक करने की कोशिश करें जो ठीक हो ही नहीं सकता। और जिसे तू छोटी मोटी गलतियां कह रही है ना, वो गलती नहीं, गुनाह है जो तूने उस परिवार के साथ किया है। और हम वहां जाके घुटने टेक के माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि तेरा गुनाह माफी के काबिल है ही नहीं। उन्नी, आप कितने पत्थर दिल हो गए हैं भैया, आपको मेरा दुख ही नहीं दिखता। मैं कितना सफर कर रही हूँ, आपको दिख क्यों नहीं रहा? सफर हम सब कर रहे हैं उन्नी, और सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, तू हमारा हिस्सा है। लेकिन वो परिवार कर सकता है और वो कर रहा है, वो तुझे उस घर से निकाल सकते हैं। अब तू किसी के दिल में जबरदस्ती तो जगह नहीं बना सकती ना, क्योंकि ना ऐसे रिश्ते बनाए जाते हैं ना निभाए जाते हैं। आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करना कितना आसान है, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ा है। आप तो अभी भी रीत भाभी के साथ बाहर घूमते रहते हो, रोमांस करते रहते हो, जो मन में करते रहते हो। अकेला कौन रह गया? मैं। खबरदार! अगर रीत का नाम भी बीच में लाई था, वो पहले ही तेरी गलती की सजा भुगत रही है। तो फूफा जी, अब भावनाओं में बह के इसके साथ चले मत जाना ध्रुव से बात करने के लिए। और अब यही तेरा घर है, तो तुझे इस घर में कैसे रहना है वो सोचना शुरू कर दे। और भाभी, आप परेशान मत होइएगा अगर ये खाना नहीं खा रही तो। भूख लगेगी तो अपने आप आएगी, किचन में जाके खाएगी या आपको बता देगी। रीत से अलग होने के बावजूद राघव और रीत के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि राघव को तो ये लगता है कि उस रीत रिपोर्टर के साथ गलत हुआ है, इसीलिए वो उसकी तरफ और झुकता जा रहा है। हे माता रानी, इस झुकाव को पुल बनाकर कहीं वो चालाक लोमड़ी रीत रिपोर्टर इस घर में वापस ना आ जाए। तुम मुझसे एक सेकेंड, तुम मुझसे ऐसे टोन में कैसे बात कर सकते हो दिव्या? नहीं, मैंने आज तक वो सब कुछ किया है जो एक लाइफ पार्टनर को अपने पार्टनर के लिए करना चाहिए। मैं हर सुख दिया, वो हर तुम्हारी खुशी पूरी की, पर तुमने मेरी इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पर अब नहीं, अब तुम्हारी बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे फोन पे, चाहे मेरी फैमिली के सामने, तुम इस टोन में मुझसे कभी बात नहीं करोगी। एंड आई डेयर यू डू दैट। आप प्लीज बैठिए ना, आई एम सो सॉरी। प्रतीक, आप ठीक तो हैं? I mean, हम कभी और मिल सकते हैं। इट्स ओके। नहीं नहीं, अब आप मेरे सामने हैं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सच कहूँ तो आप जब पास होते हो तो मेरा बुरा वक्त भी मुझे अच्छा लगता है। वैसे आपके लिए कुछ है? गॉड प्रतीक, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। इसकी कीमत आपकी कलाई पर चढ़कर बढ़ेगी। और वैसे भी जो आपकी जिंदगी को बेशकीमती करते हैं, उसकी कीमत कभी महंगी नहीं हो सकती। थैंक यू, बहुत सुंदर है ये। नहीं स्मिता, थैंक यू सो मच। आपने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया। आप मेरी जिंदगी में आए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी किसी से प्यार करने का हक है, मुझे भी मुस्कुराने का हक है। प्रतीक जी, आप लाखों में एक हैं, और अगर कोई आपकी परख नहीं कर सकता तो वो उसकी प्रॉब्लम है। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? ये जो आप प्रतीक के आगे जी लगाती है ना, उसे मत लगाई कीजिए। नहीं, ऐसा लगता है कि किसी रिटायर्ड हिस्ट्री टीचर का। ठीक है प्रतीक जी, मेरा मतलब है प्रतीक।
प्रतीक, ये लीजिए कविता आंटी, दही का जाम थोड़ी सी डालिएगा, खट्टी है। ठीक है बेटा। हाँ आप आइए ना, मम्मी अपनी स्पेशल चाय बना रही है, बैठिए। नहीं नहीं, तुम थोड़ा बिजी लग रही हो। मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछे। ये मंगलसूत्र और सिंदूर तुम पहने रखोगी? मतलब तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? तुम्हारा सुहाग तुम्हारे साथ नहीं रहता और तुम ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र पहनती हो? आपसे किसने कहा मेरा सुहाग मेरे पास नहीं है? बल्कि हम तो हर रोज 15-15 मिनट बातें करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हमारा प्यार और गाढ़ा होते जा रहा है ना, मुझे अपने सिंदूर का कलर भी गाढ़ा कर लेना चाहिए। आपको कोई दुकान पता है क्या जहाँ पे गाढ़ा सिंदूर मिलता है? अगर पता है तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। हाँ बेटा, मैं बताऊंगी। चाय? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, बाय। रीत, तुझे बुरा नहीं लगता जब लोग इस तरह ताने मारते हैं? नहीं मम्मी, बचपन से पापा के बारे में इतनी कड़वी बातें सुनी है ना, तो अब कड़वी बातें सुनने की आदत हो गई है मुझे। लेकिन मुझे ये आदत नहीं बनानी। मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत बुरा लगेगा जब मेरे बेटे के साथ जो बचपन में हुआ है वो फिर से आज भी हुआ। नहीं मम्मी, फिर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले मेरे पास आपकी स्पेशल चाय नहीं थी ना। तो जल्दी से ले आओ ना जाके। अभी ले। स्मिता, तू कहाँ थी? ये क्या है तेरे हाथ में? डायमंड ब्रेसलेट? नहीं, वो मैं बस एक मिनट। हाँ विराज, डीएनए रिपोर्ट आई? हाँ रीत, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे जस्ट अभी निकुंज का कॉल आया और उसने बोला डीएनए मैच हो गया है। मिसेस नीता चावला के ब्रेसलेट पे जो हेयर मिले थे वो तेरी बुआ जी के ही हैं। हे भगवान, विराज तो निकुंज को कहना कि वो रिपोर्ट सिर्फ मुझे दे और किसी और को नहीं। मैं आ रही हूँ लेने। हाँ रीत, मैं ये ऑलरेडी उसे बोल चुका हूँ। ठीक है। अब तुम तो कोमा में पड़ी हो और माता रानी की कृपा रही तो तुम कभी कोमा से बाहर नहीं निकल पाओगी। बुआ जी, कैसे आप हम सबके सामने अच्छा होने का मुखौटा पहन के घूम रही थी और मैं कभी आपका नकली और झूठा चेहरा देख ही नहीं पाई। और क्या क्या छुपा रखा है आपने? मुझे आपके बारे में सब पता लगाना होगा। I'm sorry राघव, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। अब मैं आपसे तभी बात करूंगी जब मेरी जुबान पे आरोप नहीं बल्कि मेरे हाथों में सबूत भी होगा, क्योंकि बिना सबूत के आरोप सिर्फ आपका दिल तोड़ेगा और आपको सच बताना बहुत जरूरी है। प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। आज मैं आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाली हूँ। क्या हुआ है यहाँ पे? अरे अंदर आग लगी हुई है। आग? आप अंदर नहीं जा सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा अंदर काम है, बहुत जरूरी है मेरा अंदर। नहीं जा सकती अंदर आप। देखिए निकुंज, ये सब कैसे हुआ? और मेरी डीएनए रिपोर्ट तो सेफ है ना? कुछ भी सेफ नहीं है रीत, सब कुछ जलकर राख हो गया है। तुम्हारे रिपोर्ट्स, सारे फाइल्स, यहाँ तक कि सारे डॉक्यूमेंट्स भी। और ये लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ। आई एम सॉरी। पंडित जी, आप तो जानते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो बस भगवान का ही सहारा होता है। ये मेरे दोनों बच्चे राघव और उन्नति, इनकी जिंदगी में बस दुख और अशांति है। आप कोई ऐसी पूजा कीजिए कि इन दोनों के जीवन में सुख आए, चैन आए, कुछ ऐसा कि इन्हें हिम्मत मिले कि इनकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसे अपना सकें और आगे बढ़े। मैं अपने इन दोनों बच्चों को ऐसे खोए हुए, रुके हुए, तड़पते हुए नहीं देख सकती। आप चिंता मत कीजिए, मैं शांति पाठ करवाऊंगा बच्चों के लिए।
बुआ जी, जो ठीक होना होगा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक मैं तुम दोनों के लिए शांति पाठ नहीं करवा देती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कमाल की बात है ना, जिस इंसान ने इस घर में सबसे ज्यादा शांति फैलाई है वही पंडित जी को बुलाकर शांति पाठ करवा रही है। रीत, तुम यहाँ और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपकी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। उन्नति, मैं नीता आंटी के छत से गिरने के बारे में जो बताने वाली हूँ उसके बाद तुम भी नहीं चाहोगी कि मैं यहाँ से जाऊँ। तुम क्या जानती हो माँ के एक्सीडेंट के बारे में? राघव, नीता आंटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। नीता आंटी को छत से धक्का दिया गया था। और आप जानते हैं उन्हें धक्का किसने दिया था? किसने? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप वो नाम सुन सके? क्योंकि वो नाम सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। कौन है वो रीत? जल्दी बोलो बेटा, ये इंतजार मेरी जान ले लेगा। बस कीजिए अच्छा बनने का नाटक बुआ जी, क्योंकि आपका राज अब खुल चुका है। आपने ही नीता आंटी को छत से धक्का दिया था।